यह स्पेशल ट्रेन है पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के निरीक्षण की। देखिए किस शानदार ढंग से यह खास ट्रेन कोसी रेल ब्रिज के ऊपर से निकल रही है। ड्रोन कैमरे के जरिए लिए गए इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उत्तर बिहार में तकरीबन 9 दशक के बाद फिर से ट्रेनों की आवाजाही का सिलसिला बना है। यहाँ एक तरफ आप देख सकते हैं कि पुल बनकर तैयार हो गया है, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो नदी अपने कमजोर रूप में है, लेकिन ये कोसी नदी है जिसको बिहार का शोक कहते हैं। जब ये उफान पर आती है तो किलोमीटरों तक पानी ही पानी नजर आता है। यहाँ पर ईसीआर के महाप्रबंधक ललित चंद त्रिवेदी इस खास ट्रेन से समस्तीपुर रेल डिवीजन के सहरसा से दरभंगा रेल सेक्शन का ऐतिहासिक निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान सहरसा और दरभंगा के बीच में मौजूद छोटे बड़े स्टेशन, रेल पुल, रेलवे ट्रैक, लेवल क्रॉसिंग, स्टेशन परिसर और रेल कॉलोनी का इंस्पेक्शन किया गया। इस ट्रेन की एक और खासियत है, यह ट्रेन पूरी तरह से महिला रेल कर्मी संचालित कर रहे हैं। इस ट्रेन के लोको पायलट, गार्ड समेत सभी क्रू मेंबर महिला रेल कर्मी हैं। इस रेल पुल का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल यानी 2020 सितंबर में किया था। अब यहाँ पर रेलगाड़ियों की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए काम पूरा हो चुका है और यहाँ पूरी तैयारी की जा रही है कि मई तक यानी आने वाली मई तक यहाँ पर सीआरएस इंस्पेक्शन हो जाए, यानी सीआरएस की अनुमति मिल जाए तो इस इलाके में खास तौर पर कोसी क्षेत्र के इस इलाके को सीधा सीधा रेल मार्ग से जोड़ दिया जाएगा। तो हम आपको बता दें, उत्तर बिहार के इस इलाके को कोसी नदी की बाढ़ का अभिशाप है। यहाँ पर जो रेल मार्ग आप देख रहे हैं वह 1934 के बाद से दोबारा शुरू हुआ है। दरअसल 1934 में आए विनाशकारी बिहार भूकंप के बाद से निर्मली सरायगढ़ रेल सेक्शन तहस नहस हो गया था। उसके बाद लंबे समय के बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, तब इस इलाके में दोबारा ट्रेनों की आवाजाही के लिए रेल मार्ग बिछाने का फैसला किया गया। साथ ही साथ मीटर गेज को ब्रॉड गेज में कन्वर्जन का भी फैसला लिया गया। लेकिन 2003 में हुए शिलान्यास के बाद इस रेल मार्ग पर दोबारा काम केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद से शुरू हुआ। पिछले एक साल में यहाँ पर बहुत तेजी से काम किया गया। इस रेल पुल का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और उसके बाद से यहाँ पर निर्मली सरायगढ़ रेल सेक्शन पर ट्रेनों के परिचालन के लिए रेलवे ने रात दिन काम किया और इसका इंस्पेक्शन खुद पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक कर रहे हैं। रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक निर्मली सरायगढ़ रेल सेक्शन पर ट्रेनों का परिचालन शुरू होने के बाद निर्मली और सुपौल के बीच की दूरी वाया दरभंगा, समस्तीपुर, खगड़िया, मानसी, सहरसा मौजूदा दूरी 272 किलोमीटर से घटकर 44 किलोमीटर रह जाएगी। इससे रेल यात्रियों के समय और धन दोनों की बचत होगी। तो यहाँ पर पूरी तैयारी की जा रही है कि आने वाले दिनों में इस रेल मार्ग का सीआरएस इंस्पेक्शन पूरा हो जाए। तो इसके लिए जो टारगेट रखा गया है वो मई का महीना रखा गया है और ये उम्मीद की जा सकती है कि मानसून से पहले इस इलाके में पैसेंजर ट्रेनें चलनी शुरू हो जाएंगी। बिहार के कोसी क्षेत्र और मिथिलांचल के बीच की दूरी घट जाएगी। इससे स्थानीय स्तर पर लोगों को काफी फायदा मिलेगा। यहाँ पर एक बात और कही जा सकती है कि यह इलाका नेपाल से काफी पास है, लिहाजा नेपाल में रहने वालों को भी इस रेल कनेक्टिविटी का भरपूर फायदा मिलेगा। हम आपको बता दें कि बिहार का शोक कही जाने वाली कोसी नदी पूरे बिहार प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि भारत और नेपाल की प्रमुख नदियों में गिनी जाती है। यह नदी उत्तर बिहार के बराह क्षेत्र, कुसहा और चतरा से होते हुए सहरसा जिले के वीरपुर और भीमनगर आती है। कोसी नदी हर साल अपना रास्ता बदल देती है। यह नदी कितनी भयानक तरीके से रास्ता बदलती है, इसको आप सिर्फ इसी बात से समझ सकते हैं कि पिछले 100 सालों में कोसी नदी की धाराओं का बदलाव तकरीबन 150 किलोमीटर के दायरे में हुआ है। कोसी नदी पर बना रेलवे का यह पुल निर्मली और सरायगढ़ के बीच में है। निर्मली जहां दरभंगा
सकरी झंझारपुर मीटर गेज लाइन पर स्थित एक टर्मिनल स्टेशन था, तो वहीं सरायगढ़ सहरसा फारबिसगंज मीटर गेज रेल सेक्शन पर मौजूद था। सन 1887 में बंगाल नॉर्थ वेस्ट रेलवे ने निर्मली और सरायगढ़ के बीच में मीटर गेज लाइन का निर्माण किया था। उस समय कोसी नदी का बहाव इन दोनों स्टेशनों के बीच में नहीं था। उस समय कोसी नदी की एक सहायक नदी तिलयुगा इन स्टेशनों के बीच में बहती थी, जिसके ऊपर तकरीबन 250 फीट लंबा एक पुल था। कोसी नदी के पश्चिम दिशा में लगातार बढ़ने के साथ साथ 1934 में आए भीषण भूकंप में यह पुल नष्ट हो गया और इसी के साथ कोसी नदी निर्मली और सरायगढ़ के बीच में बहने लगी। कोसी नदी की मनमानी धाराओं को नियंत्रित करने का सफल प्रयास पश्चिमी और पूर्वी तटबंध और बैराज निर्माण के साथ ही 1955 में शुरू हुआ। पूर्वी और पश्चिमी छोर पर 120 किलोमीटर लंबा तटबंध वर्ष 1959 में पूरा कर लिया गया और 1963 में भीमनगर में बैराज का निर्माण भी पूरा कर लिया गया। इस तटबंध और बैराज में कोसी नदी के अनियंत्रित बहाव को संयमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसकी वजह से कोसी नदी पर रेलवे का पुल बनाने की परियोजना साकार रूप ले सकी है। निर्मली से सुपौल तक का सफर इस रेलवे पुल के बनने से पहले दरभंगा, समस्तीपुर, खगड़िया, मानसी, सहरसा होते हुए 272 किलोमीटर का है। लेकिन जब ये रेल मार्ग शुरू हो जाएगा, यानी पैसेंजर ट्रेनों की आवाजाही जब यहाँ पर शुरू हो जाएगी, तो यह दूरी 272 किलोमीटर से घटकर 44 किलोमीटर रह जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रेलवे की इंस्पेक्शन टीम फोटो खिंचा रही है और यहाँ पर दो पुल देखे जा सकते हैं। एक पुल जिस पर रेलगाड़ी खड़ी है वो रेल ब्रिज है, यानी कोसी महासेतु रेल ब्रिज, और दूसरा पुल जो इसके पास में दिख रहा है वो रोड ब्रिज है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों में उत्सुकता है और खास तौर पर महाप्रबंधक की जो निरीक्षण ट्रेन यहाँ पर पहुंची है, उसके अधिकारियों में एक खास तरीके की उत्कंठा है। वो इस पूरे इलाके को देखना चाहते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जब किसी इलाके में ट्रेन दोबारा शुरू होती है और वो भी लंबे समय के बाद, यानी अगर हम कोसी नदी की बात करें तो सुपौल जिले को ये दो हिस्सों में बांटती है, पूर्वी और पश्चिमी। एक तरफ सरायगढ़ है तो दूसरी तरफ निर्मली है। दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं था और ये कनेक्शन कितने लंबे समय से नहीं था तो इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। 1934 में जो भूकंप आया था, विनाशकारी भूकंप था जो बिहार का, उसके बाद से ये कनेक्टिविटी खत्म हो गई थी, यानी रेल कनेक्टिविटी खत्म हो गई थी और साथ ही साथ हम रोड कनेक्टिविटी की भी बात करें तो वो भी नहीं थी। लेकिन पहले रोड ब्रिज बना और उसी के साथ साथ हम कह सकते हैं कि ये कोसी महासेतु तैयार हुआ और कोसी महासेतु जब तैयार हुआ तो लोगों में खासा उत्साह देखा गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महाप्रबंधक की स्पेशल ट्रेन चली जा रही है और 3 रंगों में सजी हुई, यानी तिरंगे में सजी हुई ये इंजन खींच रही है पूरी की पूरी ट्रेन को। और देखिए किस तरीके से धीरे धीरे ये पुल पार कर रही है ये ट्रेन। 1.9 किलोमीटर लंबा ये पुल है जिसको आप देख सकते हैं और ये अनूठा दृश्य है। ये सिर्फ इस इलाके के लिए नहीं बल्कि हम कह सकते हैं सभी के लिए ये एक अनूठा दृश्य है। अब देखिए कि जो महाप्रबंधक की स्पेशल ट्रेन है वो किस तरीके से इस पुल को पार करके बाहर आती हुई, तो इसको आप देख सकते हैं। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस इलाके में पहली दफा इतनी लंबी ट्रेन, या हम कह सकते हैं पहली दफा कोई ट्रेन पहुंची है, यानी इस पुल को पार करने वाली कोई पहली ट्रेन जिसमें ढेर सारे रेल अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंची है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ट्रेन चलती चली जा रही है और ये सिंगल लाइन है लेकिन इस इलाके के लिए काफी महत्वपूर्ण है, ब्रॉड गेज है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, इस इलाके की जब हम बात करते हैं तो ये इलाका मिथिलांचल और कोसी क्षेत्र दोनों को जोड़ने वाला ये पुल है, तो एक बड़ी उपलब्धि है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि इस इलाके के लिए कनेक्टिविटी
एक तरीके से जल्द ही शुरू हो जाएगी। मई तक सीआरएस सैंक्शन मिल जाने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पर ब्रॉड गेज कन्वर्जन भी किया गया है, साथ ही साथ नई लाइन भी डाली गई है। तो आसनपुर कुपहा और हम कह सकते हैं सरायगढ़ निर्मली, इस रेल सेक्शन की नई लाइन पड़ी है। ये जो ट्रैक आप देख रहे हैं जिस पर ये रेलगाड़ी चल रही है वो नया ट्रैक है। तो इसको कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी हरी झंडी दिखाएंगे कि ये ट्रैक सुरक्षित है, उसके बाद ही यहाँ पर ट्रेनें चलनी शुरू होंगी। तो मई तक, यानी मई 2021 तक ये सीआरएस सैंक्शन मिलने की उम्मीद है। और उसके बाद रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि एक पूरी प्लानिंग की जा रही है कि इस मानसून से पहले, यानी जो कमिंग मानसून है उससे पहले यहाँ पर पैसेंजर ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो सके, इसको सुनिश्चित किया जाना है। तो उसके लिए पूरी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, प्लानिंग की जा चुकी है और जो बचा हुआ काम है उसको जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। और इसी वजह से इस इलाके का निरीक्षण महाप्रबंधक ने किया है। तो इस बात की पूरी उम्मीद है कि मानसून से पहले इस रेलवे ट्रैक पर पैसेंजर गाड़ियां दौड़ने लगेंगी, चलने लगेंगी, लोगों को सुविधा देने लगेंगी।